दोस्तों, आज का जो नेटवर्क बिजनेस से रिलेटेड टॉपिक मैं लेने जा रहा हूँ, 3 तरह के लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में होते हैं। अब आपको खुद को बैठ के ये तय करना है कि आप इन तीनों में से किस क्वालिटी से बिलोंग करते हैं। सबसे पहले जो लोग होते हैं जिनकी संख्या किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा होती है, वो ऐसे लोग होते हैं जो किसी टीम का हिस्सा होते हैं। ये लीडर नहीं होते हैं, ये किसी टीम का एक हिस्सा होते हैं। इनको जैसे जैसे बोला जाता है ये वैसे वैसे काम करते हैं। इनकी अपनी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, इनकी अपनी कोई सोच नहीं होती। कोई भी व्यक्ति इनको जैसे चलाना चाहता है ये वैसे चलते रहते हैं। और जब आपकी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती, आपकी कोई सोच नहीं होती, आपका कोई सपना नहीं होता, आपका कोई विज़न नहीं होता, तो फिर कोई भी व्यक्ति आपको कैसे भी चलाता है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस हो या फिर कोई मनी सर्कुलेशन स्कीम हो, वहाँ पे किसी ना किसी रूप में किसी व्यक्ति के द्वारा ठगे जाते हैं, क्योंकि इनके खुद के कोई विचार नहीं होते, इनका खुद का कोई विज़न नहीं होता। ये सिर्फ और सिर्फ एक टीम का हिस्सा होते हैं और इनको जैसा चलाया जाता है वैसे ही चलते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो इनसे एक स्टेप ऊपर होते हैं और वो एक टीम का हिस्सा होते हुए सीखते हैं। उनका एक विज़न बहुत बड़ा होता है, वो अपने अंदर कुछ स्किल्स, कुछ क्वालिटी को डेवलप करते हैं, लर्निंग एटीट्यूड में रहते हैं, सीखने में बिलीव करते हैं और इस बिज़नेस को सीखते हैं। और धीरे धीरे वो एक टीम का हिस्सा नहीं होते, बल्कि खुद एक टीम का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। जी हाँ, ये वो लोग होते हैं जो खुद अपनी टीम का निर्माण करना शुरू कर देते हैं। अब इनको अपनी अपलाइन की ज़रूरत नहीं होती। ये खुद प्लान दिखाते हैं, ये खुद मीटिंग करते हैं, ये खुद ट्रेनिंग करते हैं। और ऐसे लोगों के बारे में मैं एक ही बात बोलूँगा, जो अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाते हैं। अब जो व्यक्ति खुद मीटिंग दे रहा है, खुद प्लान दे रहा है, खुद ट्रेनिंग दे रहा है, तो उसकी सफलता थोड़ी तेज़ी से आनी शुरू हो जाती है और इनकी संख्या थोड़ी कम हो जाती है। पहले वालों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो लोग किसी भी कंपनी में, किसी भी टीम में अपनी खुद की टीम का निर्माण करते हैं, उनकी संख्या थोड़ी सी कम होती है। लेकिन सफल भी यही व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वो अपनी जिम्मेदारी अब खुद उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं, खुद प्लान देते हैं, खुद ट्रेनिंग देते हैं और सिस्टम को फॉलो करना सीख जाते हैं। और उनका एक विज़न, एक आइडियोलॉजी होती है कि हाँ, हमें जीवन में कुछ बड़ा करना है। लेकिन इनसे ऊपर एक तीसरा लेवल भी होता है, वहाँ जो पहुँचता है उसको सबसे बड़ी सफलता मिलती है और वो अपनी कंपनी का टॉप अर्नर बनता है, अपनी टीम का टॉप अर्नर बनता है। और उनकी क्वालिटी क्या होती है? ये खुद लीडर बनते हैं और उसके बाद ये अपनी टीम के अंदर लीडर क्रिएट करते हैं। जी हाँ, ये अपने जैसे डुप्लीकेट लोग अपनी टीम में तैयार करते हैं। यानी खुद तो लीडर होते हैं, इनको मीटिंग देनी भी आती है, इनको प्लान देना भी आता है, इनको प्रोडक्ट की नॉलेज भी होती है, इनको अगर मैं बोलूँ तो इंडस्ट्री की नॉलेज भी होती है। ये ट्रेनिंग भी बहुत अच्छा करते हैं, स्टेज पे भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं, 1-to-1 प्लान देना भी इनको आता है, ग्रुप मीटिंग करनी भी इनको आती है और सेमिनार और इवेंट करना और उनको संभालना भी इनको आता है। लेकिन इनकी सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? जो कुछ इन्होंने सीखा होता है, ये अपनी टीम में वही चीज़ें लीडर को सिखाना शुरू करते हैं। यानी कि अपनी टीम के अंदर बहुत सारे लोगों को तेज़ी से अपने जैसा डुप्लीकेट करके तैयार करते हैं। यानी कि लोगों का डुप्लीकेशन करने में ये बहुत मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। और इनकी एक ही मंशा होती है कि अपने जैसे लीडर अपनी टीम में तैयार किए जाएं या अपने से बेहतर लीडर अपनी टीम में तैयार किया जाए, और उसकी तैयारी करते हैं, उसी रास्ते पे चलते हैं। ये इस तरीके की ट्रेनिंग, मीटिंग समय समय पर अपने ग्रुप में आयोजित करते रहते हैं, जिससे अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लीडर बनाया जाए, उनको ट्रेन किया जाए। और ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, जो खुद लीडर होगा और जिसकी टीम में बहुत सारे लीडर बन जाएंगे, उसकी सफलता को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। और ऐसे ही व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, नेटवर्क बिजनेस में
बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं। तो अपने आप को चेक कीजिए, अभी आप कौन सी कैटेगरी में हैं। आप किसी टीम का हिस्सा हैं, आप किसी दूसरे के भरोसे पे चल रहे हैं और उससे ऊपर उठने की कोशिश अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये मान के चलिए निश्चित रूप से आप इस बिजनेस में असफल होंगे। लेकिन अगर आपने प्लान दिखाना सीख लिया है, आप खुद प्लान दिखाते हैं, आपको प्रोडक्ट की नॉलेज आ गई है, आप मीटिंग ट्रेनिंग में जाते हैं और सीखने में बिलीव करते हैं, तो अपने आप को थोड़ी सी आप शाबाशी दे सकते हैं, क्योंकि अब आप लीडर बनने की श्रेणी में धीरे धीरे आना आपने शुरू कर दिया है। लेकिन यदि आप प्लान भी दिखाते हैं, ट्रेनिंग भी देते हैं, प्रोडक्ट के बारे में भी आपको बहुत अच्छी जानकारी है, सिस्टम को फॉलो करते हैं और आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी आ गई है और आप अपनी टीम में अब लीडर क्रिएट करने पे फोकस करते हैं, तो ये जो तरीका है ये आपको निश्चित रूप से बहुत बड़ी सफलता की तरफ लेके जाएगा। तो यही बात मैं फिर दोबारा रिपीट करूंगा, अपने आप को चेक कीजिए। आप फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं, आप किसी टीम का हिस्सा हैं, या अभी आप टीम निर्माण कर रहे हैं, या फिर आप धीरे धीरे अपनी टीम में लीडर क्रिएट करने की तरफ बढ़ चुके हैं। इन 3 चीज़ों को ध्यान रखते हुए आगे आपको कदम बढ़ाना है। पहली श्रेणी से दूसरी श्रेणी में जाना है और दूसरी श्रेणी से तीसरी श्रेणी में जाना है। जब तीसरे लेवल पे आप पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करेंगे। आशा करता हूं ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो इस चीज़ के ऊपर काम कीजिए और इस वीडियो को अपनी टीम में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल द बेस्ट। गुड लक।